माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में। यानी फ्लूइड डायनेमिक्स में बताएंगे कि फ्लूइड जो है वो फ्लो करता है तो किस टाइप से फ्लो करता है, उनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, या तो क्या क्या नेम है उसका जब फ्लो करता है तो उस कंडीशन का। तो यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस सेशन को प्यारा सा लाइक कर दें। चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो आज का टॉपिक में फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में आएगा। तो फ्लूइड डायनेमिक्स में देखिए होता क्या है, फ्लो ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैस। जब लिक्विड और गैस फ्लो करता है तो उसी की स्टडी ही फ्लूइड डायनेमिक्स है। लेकिन यहां पे देखिए होता क्या है कि व्हेन ए फ्लूइड मूव्स इन सच ए वे दैट देयर आर पार्टिकल्स, या तो बोल सकते हो सच ए वे दैट देयर आर relative motion among the fluid particles, the fluid is said to be flowing। यानी यदि कोई फ्लूइड मूवमेंट कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो पार्टिकल्स के बिटवीन रिलेटिव मोशन होता है। और पार्टिकल के बिटवीन जब रिलेटिव मोशन होगा तो उसी को बोला जाता है फ्लो ऑफ फ्लूइड। ठीक है। अब इसमें ये जो फ्लो ऑफ फ्लूइड है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में देखिए सबसे पहले आता है स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो का मतलब होता है कि एक ऐसा फ्लो है जिसमें किसी पॉइंट को इंडिकेट किया, तो उस पॉइंट से जितने भी पार्टिकल्स फ्लूइड के पास करेंगे सभी के वेलोसिटी की जो क्राइटेरिया है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, वो एक ही होगा। जैसे हमने एक कोई ट्यूब लिया और इस ट्यूब में हमने एक पॉइंट इंडिकेट किया, यहां पे ये पॉइंट। तो इस पॉइंट पे जितने भी फ्लूइड आएंगे जिसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। उसी तरह से हमने एक पॉइंट यहां पर लिया और ये पॉइंट बी हुआ, और इस पॉइंट पे जितने भी पार्टिकल्स आएंगे इसको पास करेंगे तो सभी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेलोसिटी का सेम होगा। बट इस पॉइंट और इस पॉइंट की कंसीडर करेंगे तो मे भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इस पॉइंट से जितने भी आएंगे सबका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन यहाँ पे सेम होगा। लेकिन यहाँ और यहाँ के बिटवीन कंपेयर करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। सपोज दैट यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड हो सकता है। ठीक है। लेकिन ये पॉइंट से जितने भी पास करेंगे 2 मीटर पर सेकेंड से आगे वाला पास किया तो पीछे वाला भी 2 मीटर पर सेकेंड से इसको क्रॉस करेगा। ठीक है। तो यही बोला गया है, द फ्लो इन विच द फ्लूइड वेलोसिटी एट ए पॉइंट डू नॉट चेंज विथ टाइम, देन द फ्लो इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो में एक पॉइंट पे फिक्स रहता है वेलोसिटी, लेकिन अदर पॉइंट पे कहा जाए तो वो डिफरेंट हो सकता है। और इसमें खास बात ये होती है कि फ्लूइड जो है उसकी जो लाइन है, फ्लो लाइन, वो एक दूसरे को कट ही नहीं करती है। यदि कट करेगी तो स्टेडी फ्लो नहीं माना जाएगा, स्टेबल फ्लो नहीं माना जाएगा। ठीक है। देखिए, तो यहां पे अवर आता है, इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन का मतलब क्या होता है, इन स्टेडी फ्लो। मतलब स्ट्रीम लाइन जो होता है वो स्टेडी फ्लो में ही होता है। लेकिन कैसा होता है, इन स्टेडी फ्लो ऑल पार्टिकल्स पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। ठीक है। फ्लो द सेम पाथ को फ्लो करेगा एंड हेंस ये यूनिक लाइन ऑफ फ्लो, दिस लाइन और पाथ इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन। मतलब जिस पाथ को क्या करेगा, मतलब कहोगे कि उसको फॉलो करेगा, वो यूनिक होगा, स्ट्रेट होगा। ठीक है। तो यही यहां पर क्या माना जाएगा, यहां पर स्ट्रीम लाइन फ्लो माना जाएगा। ये स्टेडी फ्लो ही।
ठीक है, जिसमें पाथ जो बनेगा वही स्ट्रीमलाइन है। अब आता है आगे लामिनार फ्लो। लामिनार फ्लो का मतलब होता है, देखिए, द फ्लो इन विच फ्लूइड पार्टिकल्स मूव अलोंग वेल डिफाइंड स्ट्रीमलाइन which are straight and parallel is called laminar flow। देखिए बात यहां पे ये आती है कि इस ट्यूब में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो यदि हम यहां पर कोई पॉइंट को इंडिकेट किया, सपोज दैट ये, तो यहां पर क्या है कि पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, तो यहां पर कोई पॉइंट लिया बी, यहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा चेंज, मतलब सेम डायरेक्शन में ही रहेगा। ड्रा करेंगे तो पैरेलल ही बन जाएगा। मैग्नीट्यूड बदल सकता है लेकिन डायरेक्शन नहीं बदल सकता है। यानी एक ही डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पे, सभी पॉइंट पे होगी फ्लूइड की वेलोसिटी। फ्लूइड की वेलोसिटी जो है, पार्टिकल की वेलोसिटी जो है, वो एवरी पॉइंट पे क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, तो उसी को यहां पर बोला जाता है लामिनार फ्लो। लामिनार फ्लो में मैग्नीट्यूड बदल सकता है लेकिन डायरेक्शन कहीं भी नहीं बदलेगा, डायरेक्शन सेम रहेगा। ओके, तो ये हो गया लामिनार फ्लो। अब यहां पे आता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो का मतलब होता है कि जो पार्टिकल्स हैं यहां पर फ्लूइड का, वो क्या करेंगे, वो जिगजैग पाथ पे मूवमेंट करेंगे। किसमें करेंगे, तो जिगजैग पाथ पे मोशन करेंगे, डायरेक्शन बदल जाएगा, मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, है ना। कभी कभी देखिएगा कि किसी ट्यूब में या तो बारिश तेज हुई तो वाटर फ्लो कर रहा है, तो वो जिगजैग पाथ पे जब तेजी से बारिश होने लगेगी तो, ठीक है, तो वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। यानी an irregular flow in which the particle move in zigzag way, ठीक है, zigzag way, वन टू, यहां पर बोल सकते हो zigzag way ड्यू टू which ईडी फॉर्मेशन, है ना, टेक प्लेस which are responsible for high energy losses, ठीक है, इट इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। यानी टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि जब जो है से फ्लो होने लगेगा तो सबसे पहले तो जिगजैग पाथ पे होगा एक, दूसरा यहां पर क्या होगा कि ईडी करंट का फॉर्मेशन होगा, ईडी वेव की तरह जो है से, मतलब सिंपल, मतलब जिगजैग पाथ जैसी हो गया तो वहां पर एनर्जी ज्यादा लॉस होगी, वही क्या है यहां पर टर्बुलेंट फ्लो है। यानी कहने का मतलब हुआ कि देखिए एक यहां पर वेलोसिटी होगी पार्टिकल का, जो फिक्स वेलोसिटी होगी, जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी किसका, स्टेडी फ्लो का, तो उसको बोला जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी। और उस वेलोसिटी से यदि ग्रेटर हो गया वेलोसिटी तो समझिए कि जिगजैग पाथ पे मोशन होने लगा तो टर्बुलेंट फ्लो हो गया, और उससे लो रहा तो सिमिलरली क्या होगा, स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा, मतलब एक पॉइंट पे आएगा तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं करेगा। और इसमें क्या है, बार बार अगला आएगा तो अलग वेलोसिटी है, उसके अगला आएगा तो अलग, फिर उसके, मतलब अलग तरीके से हो जाएगा, तो टर्बुलेंट हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए आता है यहाँ पे कंप्रेसिबल फ्लो। और ये कंप्रेसिबल फ्लो का मतलब होता है, ठीक है, यहाँ पे इनकंप्रेसिबल फ्लो द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। यानी कहने का मतलब हुआ कि कोई ट्यूब है और इस ट्यूब में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा कि जब फ्लूइड का हमने पॉइंट कंसीडर कर लिया, तो सपोज दैट यहां पर और यहां पर, तो यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, तो देखिए जिस पॉइंट पे प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा तो डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा, और जिस पॉइंट पे प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा उस पॉइंट पे
डेंसिटी भी डिक्रीज कर जाएगा। यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रेशर चेंज होने से फ्लूइड का डेंसिटी चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि वो कंप्रेसिबल फ्लो है। और ये खास करके लिक्विड में नहीं, खास करके गैसेस में देखा जाता है। क्या चीज? कंप्रेसिबल फ्लो। और जो लिक्विड में होता है वो खास करके इनकम्प्रेसिबल होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि यदि हम इनकम्प्रेसिबल की बात करें तो इसमें क्या होता है, इन एन इनकम्प्रेसिबल फ्लो द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड रिमेन्स यूनिफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे थ्रू आउट, यहाँ पर डेंसिटी जो है वो रिमेन्स क्या रहेगा? सेम रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए, देखिए होता क्या है कि लिक्विड्स जो होते हैं आर प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। मैंने बोला पहले भी, लिक्विड क्या होगा? इनकम्प्रेसिबल में आएगा, और गैस जो होगा वो कंप्रेसिबल में आएगा। ठीक है, लिक्विड आर प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल व्हाइल गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। यानी गैस में यदि प्रेशर चेंज करोगे तो उसका डेंसिटी चेंज हो जाएगा, लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होता कि प्रेशर चेंज कर दोगे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा डेंसिटी में उसका, ऐसा नहीं। तो ये होता है कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल के बारे में। ओके, अच्छा। अब देखिए यहाँ पे एक होता है रोटेशनल फ्लो, जो देखेंगे कभी कभी जो है से एयर का ब्लोविंग तेज होने लगेगा तो कभी कभी गोल 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 ऐसे घूमते हुए आगे बढ़ने का काम करेगा। ठीक है, तो वो क्या है? रोटेशनल फ्लो है। ठीक है, गोल गोल घूमते हुए जब जाएगा तो रोटेशनल फ्लो इज द फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स while flowing along different path line also rotate about their own axis। मतलब ऐसा डिफरेंट डिफरेंट जो है से पाथ के अलोंग जाएगा, लेकिन क्या करेगा? गोल गोल अपने एक्सिस के अबाउट घूमना शुरू कर देगा, तो वही हो जाएगा रोटेशनल फ्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे रोटेशनल फ्लो हो गया। तो इसी के साथ जो फ्लूइड डायनेमिक्स है उसमें कितने टाइप से फ्लो करता है फ्लूइड, ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।